और एक बड़ी खबर मिल रही है, तेल अवीव में अभी अभी रॉकेट हमला हुआ है। इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। गाजा पट्टी से दागे गए कई रॉकेट, कई इलाकों में अब भी यहां पर एयर रेड सायरन बज रहे हैं। और इन बड़ी खबरों के बीच खबर यह आ रही है कि मिस्र सीमा पर इजराइल ने अब सख्ती अपनी बढ़ा दी है। सिर्फ सरकारी गाड़ियों की आवाजाही को इजाजत दी है। मिस्र सीमा पर हाई अलर्ट है, यह कहा है इजराइल ने। और सीमा पर हर संदिग्ध हलचल पर हमारी नजर है, क्योंकि इसी मिस्र के राफा बॉर्डर पर मानवीय गलियारा खोलने की बात कही गई थी, जिसके बाद अब स्थिति और नाजुक और इस पर नजर है इजराइल की। इस समय हम एक बार फिर आपको बता दें कि हम इस समय इजिप्ट बॉर्डर पर मौजूद हैं। अगर आप देखें वो लगातार ऑब्जर्वेशन पोस्ट है इजिप्ट की, और ये पूरा बॉर्डर एरिया इजिप्ट के साथ जो इजराइल का लगता है वो करीबन 245 किलोमीटर का है। और आप मानिए कि ये सारा एग्रीमेंट, यानी इस पूरे ज़मीन विवाद को इजिप्ट और इजराइल ने किस तरीके से 1979 के अंदर दोनों में समझौता हुआ था, और उसी के बाद 1906 के एग्रीमेंट पर, यानी 1906 के बीच में जो समझौता हुआ था जिसे ग्रीन लाइन भी कहा जाता है, उसी के बेसिस पे 1971 के बाद ये बॉर्डर्स तय कर दिए गए। हालांकि जो फेंसिंग थी वो 2013 के अंदर इस तरीके से तैयार की गई, यानी ये सारी फेंसिंग जो है ये 2013 में इजराइल की तरफ से तैयार की गई। और अभी यहाँ के ताज़ा हालात हैं, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार 2013 के बाद भी कई बार इन इलाकों से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की गई। अफ्रीकी देशों की तरफ से खासतौर पर कहा जाता है कि कई लोग इजराइल में घुसना चाहते थे, और इन्हीं फेंसिंग की मदद से लगातार इजराइल ने इनको रोका। ये देखिए निस्ताने सिनाय, ये बोर्ड एक बार फिर आप देख लीजिए। ये सारा इलाका निस्ताने सिनाय, यानी उस इलाके में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर इजराइल की और इजिप्ट की सीमाएँ लगती हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। हालांकि अभी ये शांत है, लेकिन यहीं से लगातार कहा जा रहा है कि कई बार इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट किए जाते हैं, जिसको सिक्योर करने का काम इजराइल की सेना करती है। गाजा में महिलाओं बच्चों पर भी हमले का आरोप लगाया जा रहा है। आईडीएफ के हमले में घायल होने का दावा किया जा रहा है। हमास ने जारी किया है गाजा का वीडियो, जिसमें आईडीएफ के हमले में महिलाएं बच्चे घायल हुए हैं। ये तस्वीरें दर्दनाक हैं, विचलित करती हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से लग रहे हैं। गाजा में महिला और बच्चों पर भी हमले के आरोप हैं। और इजराइल हमास वॉर में लगातार लोगों की जान जा रही है। वॉर में, इस युद्ध में अब तक करीब 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा देखिए कितना बड़ा है, 5000 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। जंग में 18000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मारे गए लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। एक और बड़ी खबर, गाजा में लगातार टारगेट पर मेडिकल सुविधाएं हैं। 11 दिन में 111 से ज्यादा अस्पताल खत्म हो गए, तबाह हो गए। हमले में 22 से ज्यादा एम्बुलेंस नष्ट हो गई। अल अहली अस्पताल पर बड़े हमले के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया है।